हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, ये है क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, यानी कि तीसरी क्लास। इसमें भी बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हम थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर या तो पूछे गए हैं या इस बार आने की संभावना है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्या पढ़ने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिस पर आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसके अलावा आपकी क्लास फ्री ही रहेंगी। आप फ्री लाइव क्लास ले सकते हो बेटा, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई मेंबरशिप आपको नहीं लेनी है। आज हम स्टार्ट करेंगे। ये तीसरी क्लास है और मैंने बोला था बेटा कि आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नाम है स्थिर पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। स्थिर पूंजी विधि तथा परिवर्तनशील पूंजी विधि में अंतर बताएं। इन दोनों विधि में क्या बताना है बेटा, आपको अंतर बताना है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ये क्या होता है स्थिर पूंजी विधि और परिवर्तनशील पूंजी विधि, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा। देखो, खाते बनाने के लिए बेटा जो पार्टनरशिप होती है, साझेदार होते हैं, वो अपने खाते बनाने के लिए दो प्रकार की विधि को अपना सकते हैं। एक विधि को बोलते हैं स्थिर पूंजी विधि। स्थिर पूंजी विधि खाते बनाने के लिए दो प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है, एक स्थिर पूंजी विधि और एक परिवर्तनशील पूंजी विधि। ये विधि कहती है कि जो साझेदार है उन्होंने जो पूंजी का पैसा लगाया है, कौन सा पैसा लगाया बेटा, आपने पूंजी का पैसा लगाया है, इस पूंजी के पैसे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना पैसा लगाया बस वही रहनी चाहिए पूंजी। ऐसा ना हो पूंजी बढ़ जाए घट जाए, कैपिटल घटनी बढ़नी नहीं चाहिए। तो क्या होता है जब स्थिर पूंजी विधि होता है, चूंकि इसमें हमें कैपिटल घटानी बढ़ानी नहीं है, लेकिन क्या होता है बेटा, पार्टनर को कुछ हर साल प्रॉफिट भी होगा, वेतन भी मिलेगा, पूंजी पर ब्याज मिलेगा, आहरण पर ब्याज होगा, कुछ कमीशनों का पार्टनर, तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जब ये बहुत सारी चीजें मिलेंगी और हमें पूंजी में बदलना नहीं है, तो नॉर्मली स्थिर पूंजी विधि में क्या होता है, हम इसमें दो खाते बना देते हैं। एक खाता बना देते हैं पूंजी खाता। क्या बनाते हैं, पूंजी खाता। क्योंकि पूंजी स्थिर रखनी है, इसमें कुछ बदलना नहीं है, तो हमने पूंजी खाता बना दिया। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ दो चीजें लिखेंगे, बताऊंगा बेटा क्या। और बाकी सब चीजों के लिए हम बनाते हैं एक चालू खाता। क्या बनाते हैं, एक चालू खाता। यानी कि स्थिर पूंजी विधि में दो खाते बनाए जाएंगे, एक का नाम होगा पूंजी खाता, एक का नाम होगा चालू खाता। ये जो चालू खाता होगा बेटा, इसमें हम सब कुछ देंगे। यानी कि जो पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा वो कहाँ देंगे, चालू खाते में। पार्टनर को जो सैलरी दी जाएगी वो कहाँ पर देंगे, चालू खाते में। पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो कहाँ देंगे, चालू खाते में। पार्टनर को जो कमीशन दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा, चालू खाते में। यानी कि पार्टनर के पूंजी खाता को तो स्थिर रखना है भैया, उसमें कोई चेंज नहीं करना। पार्टनर को चाहे हम प्रॉफिट दें, पार्टनर को सैलरी दें, पार्टनर को इंटरेस्ट दें, पार्टनर को कमीशन दें, उन सभी के लिए अलग से खाता बनता है, बट उसका नाम क्या होता है भाई, चालू खाता। अब बारी आई कि जब स्थिर पूंजी होती है तो सर पूंजी खाते में कुछ नहीं लिखते, लिखते हैं। पूंजी खाते में सिर्फ दो ही चीजें लिखी जाती हैं, वो फिक्स है। जब स्थिर पूंजी होती है तो पूंजी खाते में दो चीजें लिखी जाती हैं, या तो साझेदार और पूंजी ले आए, जिसे हम बोलेंगे अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल। या तो ये लिखते हैं बेटा हम पूंजी खाते में, या हम क्या लिखते हैं, वो अपनी पूंजी को निकाल कर ले जाए, पूंजी का क्या कर ले बेटा, आहरण कर ले, है ना। पूंजी को निकाल कर अपने घर पर ले जाए। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो पूंजी खाते में आएंगी, या तो वो एक्स्ट्रा पूंजी ले आए या पूंजी को आहरित करके अपने घर ले जाए। ये दो चीजें तो पूंजी खाते में आती हैं। बाकी सारी चीजें बेटा कहां पर आती हैं, चालू खाते में आती हैं। चाहे उसे लाभ मिले, चाहे उसे सैलरी मिले, चाहे उसे कमीशन मिले, कुछ भी मिले, वो सब कहां पर आएंगे, चालू खाते में। किस विधि में बेटा, स्थिर पूंजी विधि के अंदर। एक दूसरी विधि होती है, एक दूसरी विधि होती है, उस विधि का नाम क्या है बेटा, परिवर्तनशील पूंजी विधि। परिवर्तनशील पूंजी विधि। इस परिवर्तनशील पूंजी विधि में क्या होता है बेटा, से बोलते हैं इंग्लिश में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। एक थी फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें कैपिटल परिवर्तित हो सकती है, पूंजी बदल सकती है। पूंजी को घटाया बढ़ाया जा सकता है बेटा, पूरे साल घटती बढ़ती रहती है बेटा इस विधि के अंदर। क्योंकि इसमें पूंजी बदलती रहती है, पूंजी बदलती रहती है, इसीलिए इस विधि के अंदर हम
सिर्फ एक खाता बनाते हैं और उस खाते का नाम क्या होता है बेटा, केवल पूंजी खाता। क्या बनाते हैं, केवल पूंजी खाता। और अगर पार्टनर को सैलरी देनी है तो भी इसी खाते में देंगे, पार्टनर को कमीशन देना तो भी इसी खाते में देंगे, पार्टनर को प्रॉफिट देना है इसी खाते में देंगे, पार्टनर को वेतन देना है इसी खाते में देंगे, पार्टनर को ब्याज देना है इसी खाते में देंगे, या पार्टनर अतिरिक्त पूंजी ले आए तो भी इसी खाते में लिखेंगे, पार्टनर पूंजी को निकाल कर ले जाए तो भी इसी खाते में लिखेंगे। यानी कि कुछ भी हो सब कुछ इसी ही खाते के अंदर लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंदर सिर्फ एक खाता बनता है जिसका नाम होता है पूंजी खाता, जबकि स्थिर पूंजी विधि के अंदर दो खाते बनते हैं, एक का नाम होता है पूंजी खाता और एक का नाम होता है चालू खाता। बेसिक इंफॉर्मेशन देखो बेटा मैंने दोनों को दे दी। अब कुछ नोट से पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने की स्थिर पूंजी विधि को और परिवर्तनशील पूंजी विधि को। अब शायद आप इजीली समझ सकते हो। तो पहला पॉइंट लिखा है, स्थिर पूंजी विधि के अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत केवल एक खाता खोला जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पूंजी खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे पूंजी खाता बोलते हैं। दूसरा, इस विधि के अंतर्गत पूंजी खाते में केवल अतिरिक्त पूंजी और पूंजी पर आहरण, सिर्फ दो ही चीजें आती हैं बेटा। पेपर में प्रश्न कई बार आता है, कोई बार प्रश्न आया है कि स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं। स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं। तो स्थिर पूंजी विधि में पूंजी खाते में दो चीजें दिखाई जाती हैं, एक अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल और एक विड्रॉ ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी का आहरण। इस विधि के अंदर पूंजी खाते में साझेदारों को प्राप्त होने वाली सभी राशि को दिखाया जाता है। सब कुछ एक ही खाता है, सब कुछ इसी खाते में दिखा दिया जाता है बेटा। आगे लिखा, इस खाते में चालक, इस विधि के अंतर्गत चालू खाता, अच्छा बेटा इस विधि के अंतर्गत चालू खाता नहीं, इस विधि के अंदर चालू खाता बनाया जाता है। उल्टा हो गया बेटा, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। इस विधि के अंतर्गत चालू खाता बनाया जाता है। इस विधि में क्या बनाते हैं बेटा, एक चालू खाता बनाते हैं, जबकि इस विधि के अंतर्गत चालू खाता नहीं बनाया जाता, इसमें सिर्फ पूंजी खाता होता है बेटा। अगला पढ़ते हैं, इस विधि में पूंजी खाता सामान्यतः स्थिर रहता है, देखो नाम ही स्थिर पूंजी खाता, और इस विधि में पूंजी लगातार बदलती रहती है। इस विधि के अंतर्गत पूंजी हमेशा क्रेडिट, हाँ कौन सा बेटा, स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाते का शेष आता है, स्थिर पूंजी विधि में जो पूंजी खाते का बैलेंस सीडी आएगा वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। ये बात याद रखना, ओनली क्रेडिट बैलेंस। स्थिर पूंजी विधि में सिर्फ क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है बेटा, किसका, पूंजी खाते का। इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों शेष बच सकते हैं। इस विधि में डेबिट और क्रेडिट दोनों शेष बचते हैं, जबकि स्थिर पूंजी विधि में हमेशा क्या होता है, क्रेडिट शेष बचता है बेटा, किसका, पूंजी खाते का। ये लाइन समझ में नहीं है, दोबारा समझा देता हूं बेटा। स्थिर पूंजी विधि में जो कैपिटल अकाउंट है, पूंजी खाता है, उसका हमेशा क्रेडिट शेष बचेगा। स्थिर पूंजी विधि में कैपिटल अकाउंट का केवल क्रेडिट बैलेंस बचता है, क्रेडिट शेष बचता है बेटा। जबकि परिवर्तनशील पूंजी विधि में सिर्फ एक ही खाता होता है, इसमें कोई सा भी शेष बच सकता है बेटा, हो सकता है नेगेटिव ज्यादा आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव ज्यादा आ जाए। तो हम बोलेंगे कि इस विधि में पूंजी खाते का डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष बच सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी बढ़ा सकता है बेटा इसके अंदर, है ना, क्योंकि इसमें सब चीजें इसी के अंदर लिखी जाती है। हो सकता है उसने ज्यादा पैसा निकाल लिया हो, कम पैसा उसके पास बचा हो। ठीक है भाई, तो इसी तरह से बेटा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मैंने कराया। अगली क्लास पार्ट नंबर 4 हम करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, उसके नेक्स्ट और कोशिश करेंगे बेटा इस वाली क्लास में जो इसके थ्योरी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए। अब बेटा अगली क्लास में आपको कराऊंगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो निकालना सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, खुश रहें और हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और हमारी अगली क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।